नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर आई हूँ। आप रिसेंट में देख ही रहे होंगे हमारा सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है 10th और 12th का, और इससे पहले हमारे स्टेट बोर्ड के रिजल्ट आए थे। बहुत अच्छा बच्चों ने इस बार स्कोर किया है, 99%, 98%, 96%, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे अच्छे होते हुए भी, इंटेलिजेंट होते हुए भी उनके नंबर कम आए हैं। ऐसा क्यों हुआ? शायद ये बच्चों का ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। देखिए, सब बच्चे अच्छा कर सकते हैं, कुछ बच्चे लापरवाही करते हैं। बिल्कुल, कुछ बच्चे केयरलेस हो जाते हैं पढ़ाई को लेके। अगर मान लीजिए अभी हम मई से स्टार्ट करें अपना कोई नया टॉपिक, जो हम जिस सब्जेक्ट में वीक हैं, अगर हम उसे मई से ही पढ़ें, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो हम कवर नहीं कर पाए। क्योंकि अगर हम लोग ही कवर नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? और हमारे बच्चे कल देश का भविष्य है। बच्चे हिंदी पे बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आजकल पता है क्या है, कोचिंग का रूल है, वी टीच ओनली 2 सब्जेक्ट, मैथ्स एंड साइंस। बहुत होगा किसी कोचिंग में तो इंग्लिश, दैट्स इट। अब बताइए, 3 सब्जेक्ट वो बच्चा तो कवर कर लेगा जो इंटेलिजेंट है, बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि जो इंटेलिजेंट है वो ऑल सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करेगा। लेकिन जो बच्चा थोड़ा नॉटी टाइप का है, जो बच्चा मस्ती ज़्यादा करता है, जो बच्चा जिसका पढ़ने में बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, तो वो बच्चा तो उन सब्जेक्ट को देखेगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं देखेगा, क्योंकि वो तो एट लास्ट में उठाएगा जब उसका बोर्ड एग्जाम होगा और 2 रात पढ़ के पेपर दे के आ जाएगा। क्या उसका जो मार्क्स आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे, या उसके मार्क्स की वजह से उसका परसेंटेज डाउन हो जाएगा? बिल्कुल डाउन होगा अगर हम अपना डे 1 से हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, संस्कृत पे फोकस नहीं करेंगे। इतना लापरवाही करना ही क्यों है? और अगर हमारा कोचिंग बहुत एक ऐसे लेवल पे है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, अगर आप वहाँ सरवाइव नहीं कर पा रहे हो, आप वहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो डोंट वेस्ट योर मनी। अपने पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? आप वहाँ ट्यूशन लगाइए जहाँ आपको समझ में आता है, जहाँ आपका हर सब्जेक्ट कवर हो, जहाँ आप हर चीज़ अच्छे से पूछ पाओ। अगर हम मान लीजिए 60 बच्चों की क्लास में स्कूल में भी हैं, 60 बच्चों की क्लास में हम कोचिंग सेंटर पे भी हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोचिंग सेंटर एंड स्कूल? हम वहाँ भी शर्मा रहे थे, अगर मैंने रेज हैंड किया तो सारे बच्चे हंसेंगे। हम सेम कंडीशन हमारी कोचिंग क्लास में भी हो रही है, हम वहाँ भी शर्मा रहे हैं, वहाँ पूछेंगे तो बच्चे हंसेंगे, तो हमारे डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? वी हैव टू क्लियर अवर डाउट्स नो। और मैं तो बच्चे लोगों से यही बोलूँगी, देखो बेटा, आपको अच्छे परसेंट लाना है, अच्छा स्कोर करना है, तो हर सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, हर टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम 2 क्वेश्चन बुक की जो बैक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, हम वो पढ़ के एग्जाम दे आए, बिल्कुल नहीं। अगर आप इसी उस पे चल रहे हैं, ट्रैक पे, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। फर्स्टली यू हैव टू रीड द चैप्टर, अंडरस्टूड द चैप्टर कि क्या लिखा है उस चैप्टर में। आफ्टर दैट आप उसके जो मैन पॉइंट्स हैं आप उसको हाईलाइट करिए, आप उसको पॉइंट आउट करिए, रीड करिए, लर्न करिए, समझिए। क्योंकि हमें नहीं पता हमारे एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं। हमको लगता है यार आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पेपर तो बहुत टफ था। नथिंग इज आउट ऑफ सिलेबस, सब आपके बुक का ही होता है, बट आप समझ नहीं पाते क्योंकि आप इतना डीप स्टडी करते ही नहीं। जिस दिन आप डीप कोर में जाके अच्छे से पढ़ने लगोगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये मत सोचिए कि हमारे ट्यूशन पे केवल मैथ्स और साइंस की शीट मिली है, हम केवल मैथ्स और साइंस लगाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, संस्कृत को हम छोड़ देंगे। एग्जाम आएगा तब उसके 2 दिन पढ़ के बाद में एग्जाम देंगे, ये मत सोचिए। ऐसा करने से बहुत सारे बच्चों के परसेंटेज डाउन होते हैं, बहुत सारे बच्चों के। आप एक टाइम टेबल सेट करिए, इक्वली हर सब्जेक्ट को दीजिए कि मुझे 1 आवर्स मैथ्स करना है, 1 आवर संस्कृत करना है, 1 आवर हिंदी, 1 आवर एसएसटी, 1 आवर साइंस। उसके बाद आप पढ़िए। आपको हिंदी लिखना नहीं आता है,
मतलब आजकल के बच्चों का ये नतीजा निकल रहा है कि वो 10th क्लास में आ गए हैं, दे डोंट नो हाउ टू राइट हिंदी, दे डोंट नो हाउ टू राइट अनुच्छेद। ये कैसे पॉसिबल है कि आप 10th 11th के स्टूडेंट्स हो और आपको हिंदी प्रॉपर लिखनी नहीं आती, आपको था की माँ की लिखना, जो स्पेलिंग है, जो मात्राएं लगती हैं, था की में छोटा की आता है, की बड़ा की कहाँ यूज होता है, तो आपका जो मात्राएं मिस्टेक है, तो आप अपने डाउट्स कैसे क्लियर करेंगे फिर बोर्ड एग्जाम के लिए। मत भागिए उन कोचिंग्स के पीछे जो जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेंथ है, बहुत सारे बच्चे हैं। अपने डाउट्स क्लियर करिए, अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। अगर आपके डाउट्स क्लियर होंगे तो परसेंटेज तो आप खुद बना लेंगे। अगर आपका डाउट ही क्लियर नहीं है तो परसेंटेज कैसे स्कोर करेंगे। केवल मैथ्स और साइंस, और आजकल पता है एक चीज़ और है, कोचिंग क्लासेस में भी वही शो होता है जो दिखता है, जो अंदर क्या है वो दिखता ही नहीं है। जैसे आप लोग के परसेंटेज आ गए साइंस में 100 आउट ऑफ 99, वो आपका एक बैनर में पोस्ट हो जाएगा, इस बच्चे के 100 आउट ऑफ 99 आए हैं मैथ्स में, 100 आउट ऑफ 100 आए हैं साइंस में। लेकिन व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट, उसका हिंदी में क्या हुआ, आपने नंबर बताया उसका, या संस्कृत में क्या हुआ, या इंग्लिश या सोशल में क्या हुआ, नहीं बताया। क्यों, क्या पता उसमें 40 मार्क्स आए हों उसके, या 35 भी रह गए हैं कि नहीं। ये बात पॉइंट की है। तो आप अपने डाउट्स क्लियर करिए, बच्चे लोग अभी से फोकस करिए, हर एक पॉइंट को पढ़िए, स्टडी करिए, डीप कोर में जाके जिस चीज़ में आप वीक हो उसी चीज़ में मेहनत करो, उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ, क्योंकि इंसान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जो बच्चे नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम उसको डिफीट करके आगे नहीं बढ़ सकते, हम ही कर सकते हैं। और आज के बच्चे, हमारी न्यू जनरेशन, देश के युवा पीढ़ी, आने वाली युवा पीढ़ी ही कर सकती है। करके दिखाइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री देखिए, हमारे देश के राष्ट्रपति देखिए, कैसे कैसे पढ़ के बिना कोचिंग के, बिना ट्यूशन के जाके कितना अच्छा स्कोर किया है। APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन। कुछ सीखिए, मत भागिए, मत वेस्ट करिए अपने पेरेंट्स के पैसे। हिम्मत से काम रखिए, अच्छे से पढ़िए, धैर्य रख के पढ़िए। कोई भी ट्यूशन वाला नहीं पढ़ता, वो आपको पढ़ा देगा, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। कोई भी ट्यूशन वाला आपको रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पे चलना केवल आपको है। सो अभी से आपके पास में 1 साल है, जो नए बच्चे 10th में आए हैं, जो बच्चे 12th में आए हैं, अभी से डे 1 से आप मेहनत करिए। अब तो 8th और 5th क्लास भी बोर्ड हो गया, तो आप उस पर मेहनत करिए, डे 1 से कोशिश करिए। मई और जून का महीना ऐसा महीना होता है जिसमें आपको अपना सिंगल डे नहीं छोड़ना है। भले ही मैं मानती हूँ समर वेकेशन से थोड़ा बहुत आप एंजॉय करिए, लेकिन आप मेहनत भी करिए। आप 2 घंटे अभी भी अपनी पढ़ाई को दीजिए, अपना टाइम टेबल सेट करिए, अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस करिए, फिर देखिए आपका रिजल्ट कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। अगर आपको हिंदी लिखना नहीं आता है, आप 1 पेज राइटिंग करिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।